नवरात्र की सभी जनपद वादियों वासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं। चुनाव को लेकर 1 साल बचा हुआ है। क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? किस तरह से काउंटर अटैक करेंगे बीजेपी पर जो 9-10 साल से सरकार है, उनको कैसे हटाएँगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठों की सरकार है। ना तो इन्होंने कोई रोज़गार दिया है, ना इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है। आप देख रहे हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये केवल झूठ बोल रही है, हिंदू-मुसलमान करके लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। इसका कोई काम नहीं, जनता इनसे ऊब चुकी है और 27 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बताएँ 17 से बना रहे थे, 22 में भी हारे, 17 हारे, 24 में आपकी कुछ सीटें ज़्यादा आई, यहाँ 1 नंबर पार्टी समाजवादी बनी। लेकिन फिर 27 है, 27 में क्या परफॉर्मेंस रहे? आपका 1 विधायक है 4 सीटों में। नहीं, हमारे देखिए 27 में देखिए हमारे लोकसभा के जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें सबसे ज़्यादा, देश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी जीत करके आई। हमारे लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से माननीय सांसद जी रामचरण मणि वर्मा जी जीते चुनाव। और हम सारे विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा-मोड़ा बलरामपुर से बहुत मामूली वोटों से हम हारे, लेकिन हम लोग सारे विधानसभा मतलब सीटों पर हम समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और हम लोग जीत करके आए। और 27 में हम लोग पुनः 4 की चारों सीटें, जनपद की चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। 3-4 में 1 फिर 27 में 4 बजे कैसे आप लोग जीत जाएँगे? क्या देखिए, मुद्दे होंगे आपकी वहाँ जीतने हमारी के? हमारे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। नौजवानों को रोज़गार देना, गरीबों को पेंशन देना, गन्ने का दाम बढ़ाना। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, गन्ने का दाम हमारा क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। उन्होंने अपना सारा जीवन समाजवादी पार्टी में माननीय डॉक्टर एस. पी. यादव साहब ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भाजपा पिता आज भी काट रही है, बता रही है कि हमने करवाया। कोणरी घाट का पुल था, जिसको माननीय मंत्री जी के सौजन्य से बनवाया गया। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी आए, उसका उद्घाटन किया। कितना बड़ा दोनों जिलों का रोडें जुड़ी, बहुत मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ। तो साथियों, ये केवल कोई काम करते नहीं हैं, इनसे कोई पूछा जाए तो सिर्फ़ इनका एक काम है नफ़रत फैलाना, केवल नफ़रत फैलाना, मुद्दों से भटकाना। और भारतीय जनता पार्टी भटकाने में सबसे आगे है, मुद्दों को भटकाने में सबसे आगे रहती है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा था कि समाजवादी पार्टी विकास पे वोट नहीं माँगती है। देखिए आदरणीय पाठक जी, उनका तो फ़ोन जो है जब यहाँ से जिले से बड़े अधिकारी फ़ोन करते हैं, वो पाठक जी फ़ोन करते हैं बड़े अधिकारियों को, तो उनका फ़ोन नहीं रिसीव होता है। आप चले जाइए, जो ₹1 का पर्चा बनता था, आज ₹100-100 लेकर के लोग दलाली कर के लोगों को पर्चे बनवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दलाली का काम करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं हॉस्पिटल पे। बहुत बड़ा आरोप है इनका। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, देखिए मरीज़ किस तरह परेशान हो रहे हैं। समय पर कोई आता नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ₹1 में पर्चा बनता था, फ्री दवाएँ होती थीं, मुफ्त पढ़ाई होती थी, सिंचाई मुफ्त रहती थी। अब सारी जगह चले जाइए, केवल इनके नेता जेसीबी से केवल खोदने का काम करते हैं, मिट्टी खनन का। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी ऐसा क्या काम किया जो सत्ता थी, अब 9 साल में बीजेपी किसका काम दिख रहा है? 9 साल वर्सेस 5 साल। देखिए, बलरामपुर में जितने भी कार्य हुए हैं, सब समाजवादी पार्टी की देन है। आप चले जाइए उतरौला, बलरामपुर से भगवतीगंज चौराहे से लेकर के उतरौला तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बनी हुई थी, समाजवादी सरकार का काम है। आप गैसड़ी से लेकर के पचपड़वा गैसड़ी का जितने पुल-पुलिया देख लीजिए, तुलसीपुर में जितनी रोडें चौड़ी-चौड़ी रोडें हैं, सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनी हुई हैं। लेकिन ये केवल कहते नहीं है कि मुद्दों से भटकाना, इनसे अगर सही सवाल करोगे, रोजगार पर करोगे, शिक्षा पे करोगे तो भटका देंगे आपको। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये लोगों के आरोप लगाना, इनका केवल किसी पे आरोप लगाना। लेकिन जनता जान चुकी है। अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का पूरा रुझान है और 27 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और माननीय समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जी आएगी, मुख्यमंत्री उसमें बनेंगे। यादव मुस्लिम चलेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे साथ तमाम ब्राह्मण भाई भी हैं। जैसे हमारे तमाम विंग के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, नंता शुक्ला जी हैं, गोंडा में बैद्यनाथ दुबे जी हैं। आप चले जाइए बहराइच में महासी के विधायक जी के ओझा जी हैं। अभी हाल ही में कैसरगंज से लोकसभा के
चुनाव जीते थे आदरणीय भगत राम मिश्रा जी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रम पैदा पैदा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए। पीडीए आपकी है, पीडीए लेकर चल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। देखिए, जिसका परिवार ही नहीं है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? भाई परिवारवादी पार्टी को वही लोग कहते हैं जिनका कोई परिवार नहीं है, और जनता ने उन लोगों को सांसद विधायक बनाया है, ना कि समाजवादी पार्टी ने बनाया है। जनता ने उनको चुना है, जनता के बीच में वो गए, फैसला हुआ, और काफी मतों से नहीं, लाखों मतों से वो जीत करके आए हैं। ये तो केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए है। 9 साल में काम दिखता है, 9 साल का विकास या 5 साल का विकास? देखिए, समाजवादी पार्टी का विकास, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का विकास हुआ है, और जो ये अपना ये गिना रहे हैं, ये सिर्फ वही फीता काट रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था। कहीं पे साइन बोर्ड गिरा करके अपना बोर्ड लगा देना, इनका यही काम है। क्योंकि सरकार है, अधिकारी दबाव में हैं, लेकिन अब अधिकारी भी जान चुके हैं, इनकी सरकार से परेशान हो चुके हैं। 27 में आप देखिएगा इनका साफ हो जाएगा। हमारे जिले में तो पूरी तरह साफ हो चुका है। लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। देखिए आपके वादे ही रह देखिए जाते हैं। देखिए हाँ हाँ, बात सही कह रहे हैं आप। चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, लेकिन लोकसभा में ये कि आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि लोकसभा में हमारा सबसे ज्यादा सीट आई पूरे प्रदेश में? इसको भी बताना चाहिए। ये तो बस केवल भाजपा 22 वाला लेकर के घूम रही है कि 22 में 24 में तो बीजेपी की सरकार बनी। ये नहीं बता रही है कि सबसे ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हम जीत करके आए। 6 सीटें आपकी ज्यादा हैं। नहीं, 6 सीटें जाई चाहे 1 सीट, लेकिन ज्यादा तो है। तीसरे नंबर की पार्टी तो आप दूसरे नंबर पे पहुंच गए। इस चीज को मीडिया और कई जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाइट काट के हमारे चुनाव को हरवा दिया, जैसे फर्रुखाबाद में हमारे सांसद को हरवा दिया। तो ये बेईमानी भी करते हैं, सबसे बड़े बेईमान भ्रष्ट हैं ये। इनका देश आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, ये अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी थी तो गुंडागर्दी यादव की चलती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल बदनाम करने के लिए लोगों ने ऐसा प्रोपोगंडा किया कि सब सारे थाने में और सारी जगह यादवों की गुंडई होती है। 56 एसडीएम यादव बना दिए थे। देखिए, ये तो जिस पत्रकार ने ऐसी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया था, उस पत्रकार ने ही जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी गलती थी, हमको कहलवाया गया था। बताइए, आपका नंबर ज्यादा है तो कैसे किसी दूसरे का हो जाएगा? ये तो केवल बदनाम करने के लिए थी कि कहीं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आगे न बढ़ जाएं। उनको शिक्षा मिल रही थी, रोजगार मिल रहा था, आगे बढ़ रहे थे। हमारे अगड़े भाई भी थे जो गरीब थे, उनको भी सब कुछ मिल रहा था। समाजवादी पार्टी यादव पर भरोसा क्यों कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी सबकी होती है, सबके मत से लोग विधायक और सांसद बनते हैं। अभी हाल ही में गैसनी में समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीती, 12-11 हजार वोट से चुनाव जीत कर आए। तो क्या उसमें केवल यादव ही दे दिए? उनमें उर्मी बिरादरी के लोग थे, उसमें यादव बिरादरी के लोग थे, उसमें जो है मुस्लिम भाई थे, और तमाम दलित पिछड़े मौर्या थे, अल्पसंख्यक भाई थे, तमाम छोटी छोटी जातियां थी। उन लोगों ने दे करके चुनाव दिया, जबकि सत्ता में ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सत्ता चुनाव था, सत्ता को हरा करके उन्होंने जीत हासिल की। अच्छा, विधायक जी लोकसभा के साथ में था चुनाव, इसलिए हो गया। लोकसभा में देखिए, जब कोई हार जाता है तो आरोप लगाना केवल भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। जब अंगूर नहीं खा पाए तो कहे खट्टे हैं। अंगूर को खट्टे। जो भी मतलब कमियां थी, वो सारी कमियां लोकसभा में दूर हो गई थी। आप लोकसभा का आंकड़ा उठा लीजिए, आप देख लीजिए। अब की बार हमारी 4 की चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। के मुद्दे बेरोजगारी होगा, सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवा आज भटक रहा है। गरीबी गरीबी कैसे दूर हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो, ये सब हमारे दवा मुद्दे पढ़ाई रहेंगे। मुफ्ती तो हो रही है। कहाँ मुक्ति हो रही सर्व है शिक्षा इसमें? अभियान, सब पढ़े सब देखिए, बढ़े। डॉक्टर बाहर से पर्चा लिखता है और उसके दलाल बैठे रहते हैं। वो जा करके दूसरे डॉक्टर वहाँ मेडिकल स्टोर से पैसा ले वो दवा लेते हैं। सारी बात आप लोगों को पता रहती है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं। लेकिन अब सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन सही समय आएगा, अपने मत का प्रयोग करेंगे, इनका साफ हो जाएगा। विकास कार्य ही कर रही है बीजेपी, तभी तो 2 बार लगातार जीती, 3 बार केंद्र में जीती। देखिए, विकास कार्य नहीं कर रही है, ये झूठ कर रही है, झूठ कह रही है। अभी गैस का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, गैस लोग भटक रहे हैं। आप चले जाइए, इंडियन गैस पे चले जाइए, आप चले जाइए, देखिए सब लोग लाइन लगाए हुए हैं। अरे कहते हैं, उनका एक सांसद कहता है कि झूठ बोल रहे हैं। बताइए, सरेआम सच को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
14 से पहले कांग्रेस थी तो क्या उसमें भी तो महँगा था, वो नहीं मिल रहा था सिलेंडर, तभी तो लाइनें लगती देखिए थी। देखिए वो लाइन वो दूसरे तरीके से लाइन थी। जब उस जमाने में लोगों के पास गैस ज्यादा नहीं थे, गैस कम थे, ये जलाने वाले कम थे, सुविधा भोगी कम थे। लेकिन अब इतना ज्यादा मतलब लोगों के पास है, केवल गैस पर ही डिपेंड है लोग। और गैस की कालाबाजारी ये लोग जानबूझ करके, क्योंकि त्योहार आ रहा है मुस्लिम भाइयों का, तो ये प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है उनको परेशान करने के लिए। एक नया नियम बना दिया इन लोगों ने और कहते बड़ा हैं रोक गैस लगा की ना, कोई किल्लत ही नहीं है। गैस की कमी कहीं नहीं है। जिलाधिकारी महोदय जी ने तो बहुत अच्छा जो है उन्होंने, उनका कार्य बहुत अच्छा है। उनके कार्य से सारे लोग संतुष्ट हैं। वो चलते हैं बेचारे, हर जगह जाते हैं, लोगों से मैनेज करते हैं। तो अब क्या किया जाए, जब है तो है, वो कह रहे हैं लोग। विकास बीजेपी ने विकास किया, राशन दे रहे हैं, देखिए हर गरीब को राशन मिल रहा है। देखिए किसान किसान जो है खेती करके अपनी फसल को बेचता था, पैसा पाता था। 5 किलो राशन में, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है, 5 किलो राशन में कितने लोगों का पेट भरता है? आप बताइए। 5 किलो राशन क्या है? एक महीना चल जाएगा 5 किलो राशन। लेकिन राशन पे इसलिए डिपेंड किया जा रहा है कि आप कोई कार्य ना कर पाए। लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन मजबूरी में क्या करेंगे वो? सोना इतना महंगा हो गया है। सोने का भाव देख लीजिए आप, कितना महंगा है। तो अब किसान से सोने से क्या मतलब, वो तो सोना तो बड़े आदमी खरीदते हैं, भाई छोटे गांव के किसान लोग देखिए, कितना सोना किसान खरीदते हैं। किसान अपना जब फसल बेचता था, तो उसी फसल से तो छोटे छोटे सामान लेते थे अपनी बेटियों की शादी के लिए, बहनों की शादी के लिए। अब वो कहाँ ले पाएगा? इतनी महंगाई है, 500 रुपए का कोई वजूद ही नहीं है। इतनी महंगाई है और कहते हैं कोई महंगाई नहीं है। और महंगाई का मजा एक देखिए महंगाई है। देखिए मुद्दे उठाने के लिए केवल समाजवादी पार्टी ही है जो सारे लोगों के मुद्दे को उठाती है, हमेशा से उठाती रही और उठाएगी। क्योंकि भाई हमारे समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो उठा रही है मुद्दा। बाकी पार्टियां, कोई कर रहा है धरना प्रदर्शन, कोई जा रहा है ज्ञापन देने। अभी हम लोगों ने हाल ही में कांसीराम जी का इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतना बड़ा जो है कार्यक्रम समाजवादी पार्टी लोहिया भवन में किया गया, सारे लोग आए। इसी पे चर्चा हुई कैसे हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ें कि गरीबों, दलितों और पिछड़ों की सरकार बने। अगड़ों में भी लोग मतलब गरीब हैं, सबकी सरकार बने और क्षेत्र का विकास हो। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेंगे यादव मुस्लिम। किसी को भी, अभी शिक्षा मित्र वाला मैटर था, तो शिक्षा मित्र के मैटर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 45,000 रुपए बढ़ा दिए थे। अब ये उसी को पहले घटाते हैं, फिर 10,000 बढ़ा करके फिर लोगों से वाहवाही लूटते हैं। कोर्ट के फैसले को ये भुनाने का काम करते हैं, वाहवाही लूटने का काम करते हैं। कोर्ट ने बढ़ा दिया तो धीरे से 10,000 रुपए अपना जो बता दिए कि हमने बढ़ा दिया है। बताइए, तमाम शिक्षा मित्र मर गए बेचारे इसी शोक में कि उनकी सैलरी नहीं आ पाई, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, वो महीने पे अपने बच्चों को पैसा नहीं भेज पाए। तो प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है और बहुत ही जनता इस बार जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता।